स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हम शब्द युग्म अध्याय कर रहे थे। काफ़ी सारे शब्द हमने वहाँ पर कर लिए थे। आज की इस कक्षा में हम उस अध्याय को पूरा कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द युग्म भी कल हमने आपको बताए थे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो आप उसे ज़रूर विजिट कीजिए और जो और विषय चल रहे हैं उनकी क्विजेज डाली गई हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उन सभी के जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनकी PDF हैं, उन्हें भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले शब्द युग्म के साथ। तो पहला है परिमित और परिमिति। क्या है? परिमित और परिमिति। तो देखिए, परिमित क्या होता है? परिमित होता है सीमित। परिमित का अर्थ क्या होता है? सीमित। परिमित अर्थात सीमित या मापा हुआ। परिमिति, परिमिति होती है परम सीमा या मर्यादा। तो देखिए, परिमिति क्या होती है? परम सीमा या मर्यादा। तो परिमित क्या होता है? सीमित या मापा हुआ, और परिमिति होती है परम सीमा या मर्यादा। अब अगला शब्द युग्म आता है ब्याज और व्याज। तो देखिए, ब्याज हम सभी जानते हैं, ब्याज वसूली जाती है। आप वैसे भी मैथ्स में पढ़ते हैं सामान्य ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए, ब्याज होता है क्या? सूद। ब्याज क्या होता है? ब्याज का अर्थ होता है सूद, जबकि व्याज का अर्थ होता है बहाना। तो देखिए, ब्याज का अर्थ क्या होता है? ब्याज का अर्थ होता है बहाना। तो ब्याज यानी सूद और ब्याज अर्थात बहाना। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है बहन और वहन। तो देखिए, बहन तो हो गई, जो हमारी बहनें होती हैं। बहन अर्थात क्या होता है? भगिनी। देखिए, बहन का एक पर्यायवाची यहाँ पर आपको मिलता है क्या? भगिनी। और वहन करना, हम कहते हैं कि साहब वह हमारा व्यय या हमारा खर्चा हमारे घर वाले वहन कर रहे हैं। तो वहन अर्थात होता है भार ढोना। क्या होता है वहन का अर्थ? वहन का अर्थ होता है भार ढोना। फिर अगला शब्द युग्म आता है बात और वात। तो देखिए, बात तो हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात अर्थात बातचीत। बात का अर्थ क्या होता है? बातचीत। और वात, यह पर्यायवाची होता है किसका? हवा का। तो देखिए, हवा का एक और पर्यायवाची आपको मिला क्या? वात। इससे पहले अनिल मिला था और अब मिला है वात। तो देखिए, हम यही आपसे जब हमने यह अध्याय प्रारंभ किया था तो वहाँ भी आपको कहा था कि यहीं से हम आपके पर्यायवाची शब्द वाले अध्याय का आधार बनाते हुए चलेंगे। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है भवन और भुवन। तो देखिए, भवन क्या होता है? आपने कई घरों के बाहर लिखा देखा होगा नाम के आगे, सुंदर भवन, त्रिवेणी भवन। तो भवन अर्थात होता है मकान। तो भवन का अर्थ क्या हो गया? भवन का अर्थ हो गया मकान। और भुवन क्या होता है? तो भुवन पर्यायवाची होता है संसार का। देखिए, भुवन का अर्थ क्या हो गया? संसार। तो एक और पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिला। कल जगत मिला था हलंत वाला, वह भी संसार था। बिना हलंत का जगत क्या था? कुएं का चबूतरा। और भुवन भी क्या होता है? संसार होता है। फिर देखिए, अगला यहाँ पर जो आपको शब्दयुग्म दिया गया है उसमें आपके पास 3 शब्द आते हैं और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। कौन कौन से शब्द हैं? भीति, भित्ति और भीत। तो देखिए, भीति का अर्थ क्या होता है? भीति का अर्थ होता है डर। क्या अर्थ होता है? डर। भित्ति, भित्ति होती है दीवार। भित्ति क्या होती है?
दीवार होती है। और भीत क्या होता है? भीत होता है डरा हुआ। भीत क्या होता है? भीत होता है डरा हुआ। तो देखिएगा, भीति यानी कि डर, भित्ति दीवार, और भीत अर्थात डरा हुआ, भयभीत। तो वहां से आप याद रखिएगा, भीत अर्थात डरा हुआ। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए अगला है मूल और मूल्य। तो देखिए मूल हम कई बार कहते हैं कि इसका मूल कारण ये है, मूल अर्थात जड़, और मूल्य हम सभी जानते हैं कीमत, की लापरवाही का मूल्य चुकाना होता है। और आपकी जो मेहनत अभी चल रही है उसका मूल्य क्या होगा? आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होगा। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है मरीच, मरीचि और मरीचि। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और शब्द है मरीचिका। 4 शब्द हैं इसमें, और आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। तो देखिएगा पहला शब्द क्या है? मरीच। तो देखिए मरीच क्या था? जिसने हिरण का रूप धारण किया था माँ सीता के अपहरण के दौरान। तो मरीच क्या है? मरीच है एक राक्षस का नाम। मामा मरीच क्या था? एक राक्षस था। फिर देखिए अगला शब्द आता है इसमें मरीचि। क्या है? मरीचि। तो मरीचि होती है किरण। क्या होती है? किरण। फिर देखिए अगला शब्द है इसमें मरीचि, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है दोनों पर, मरीचि। तो मरीचि होता है सूर्य का पर्यायवाची। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और पर्यायवाची मिल गया सूर्य का, मरीचि। और मरीचिका होती है क्या? मृग तृष्णा। मरीचिका क्या होती है? मृग तृष्णा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 शब्द हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इस पृष्ठ पर, तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द युग्म मिले। पहला क्या था? जिसमें 3 शब्द थे, भीति, भित्ति और भीत। तो भीति का अर्थ था डर, भित्ति का दीवार, और भीत का अर्थ था डरा हुआ। फिर हमने अभी किया मरीच, मरीचि, मरीचि और मरीचिका। तो मरीच एक राक्षस का नाम है, मरीचि छोटी ई की मात्रा वाला किरण है, मरीचि बड़ी ई की मात्रा वाला सूर्य है। तो देखिए सूर्य से क्या निकलती हैं? छोटी छोटी किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार से याद रखें, बड़ी ई से सूर्य बड़ा है, और जबकि मरीचि छोटी ई की मात्रा है तो वह वहाँ पर क्या है? छोटी छोटी किरणें निकलती हैं। और मरीचिका होती है मृग तृष्णा, जो कभी बुझती ही नहीं है। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, क्या दिया गया है? मात्र और मातृ। क्या है? मात्र और मातृ। तो हम कहते हैं अब तो मात्र यही एक सहारा बचा है। मात्र अर्थात केवल। तो मात्र का अर्थ क्या हो गया? मात्र का अर्थ हो गया केवल। और मातृ अर्थात माता। बहुत ही आसान शब्द युग्म है। देखिए फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है मेल और मैल। क्या है? मेल और मैल। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, मेल मिलाप यानी मिलन। तो मेल का अर्थ क्या हो गया? मिलन। और मैल जो कि हमारे ऊपर जमा ही होता है, क्योंकि हम कभी साफ सफाई रखते नहीं हैं। तो मैल का अर्थ होता है गंदगी या मलिनता। तो देखिए मैल क्या है? मैल का अर्थ हो गया गंदगी या मलिनता। तो देखिए यह तो आपको अच्छे से वैसे ही याद हो जाएगा। अब फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है, 3 शब्द हैं इसमें। कौन कौन से? मेघ, मेध और मेद। तो देखिए महत्वपूर्ण है। पहला शब्द क्या है? मेघ। मेघ होता है बादल का पर्यायवाची। किसका? बादल का। तो मेघ अर्थात बादल। मेध होता है यज्ञ या हवन।
देखिए मेद का अर्थ क्या होता है, यज्ञ या फिर हवन। और तीसरा शब्द है इसमें आपके पास मेद। मेद होती है चर्बी। तो देखिए याद रखिएगा, इसमें से मेघ तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये जो दो हैं मेध और मेद, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखें। अगला आपके पास शब्द युग्म है मद और मध्य। तो देखिए हम कहते हैं कि उसे अपनी सफलता का बहुत मद हो चुका है। जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाएं तो आप बिल्कुल भी मद में ना रहें। तो मद का अर्थ होता है क्या, मद का अर्थ होता है अहंकार या नशा। तो मद अर्थात अहंकार या नशा। और मद्य होती है शराब। मद्य क्या होती है, शराब। तो आप मद्य पीकर मद ना हो, तो यह याद रखिएगा इस प्रकार से, मद्य शराब, मद नशा या अहंकार। तो देखिए कैसे याद रखना है वह भी आपको बता दिया। अगला शब्द आता है आपके पास शब्द युग्म मोर और मौर। तो देखिए मोर क्या है, हम जानते हैं पक्षी है। तो मोर तो हो गया एक पक्षी। क्या हो गया, मोर हो गया एक पक्षी। और मोर होता है मुकुट। मोर क्या होता है, मोर कहते हैं मुकुट को। फिर अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो अगला शब्द युग्म है आपके पास रंक और रंग। तो देखिए रंक किसका पर्यायवाची है, रंक पर्यायवाची होता है गरीब का। जैसे कल हमने दीन किया था गरीब का पर्यायवाची, उसी में एक आता है रंक। और राजा का भी विलोम रंक होता है। फिर देखिए रंग, रंग होता है वर्ण। यहाँ पर रंग का अर्थ क्या है, वर्ण। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए अगला शब्द युग्म है लग्न और लगन। अब देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी कंफ्यूज कर देता है। लग्न क्या होती है, लग्न होता है निश्चित समय या मुहूर्त। तो देखिए लग्न जो शादी विवाह में होता है, लग्न समारोह, उसे क्या कहते हैं, उसे उसका अर्थ होता है या तो मुहूर्त। क्या अर्थ होता है, देखिए मुहूर्त या फिर निश्चित समय। और दूसरा है लगन। तो लगन हम कहते हैं यह काम पूरी लगन से करो, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी पूरी लगन से कीजिए। तो लगन का अर्थ होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। फिर अगला शब्द युग्म आता है आपके पास यम और याम। तो देखिए यम तो आपने एक पिक्चर यदि देखी होगी मूवी, तो उसमें वो कहता है यम है हम, और वो यम कौन होता है, यमराज। तो यम का अर्थ हो गया यमराज। तो देखिए यह तो यम है हमसे याद रहेगा। और याम का अर्थ होता है क्या, प्रहर। क्या अर्थ होता है याम का, प्रहर। देखिए प्रहर का एक आपको कल भी मिला था और यहाँ भी आपको मिला। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें इस पृष्ठ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं। तो देखिए एक आपको मिला 3 शब्दों का युग्म मेघ, मेध और मेद। तो देखिए मेघ तो बहुत ही आसान है, बादल। अब बात आती है मेध और मेद की। तो मेध होता है यज्ञ या हवन और मेद होती है चर्बी। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मेघ तो बहुत आसान है। फिर अगला आपके पास महत्वपूर्ण शब्द युग्म था यहाँ पर लग्न और लगन। तो देखिए लग्न क्या होती है, मुहूर्त या निश्चित समय। और लगन, लगन के साथ जो हम पढ़ाई करते हैं वह होता है उत्साह है। तो इन दोनों को आप यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। विजन और व्यजन। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, विजन और व्यजन।
तो देखिए विजन का अर्थ क्या होता है? विजन का अर्थ होता है एकांत। क्या अर्थ होता है विजन का? विजन का अर्थ होता है एकांत। और व्यजन का अर्थ होता है क्या? पंखा। व्यजन क्या होता है? व्यजन होता है पंखा। तो देखिए इनके अर्थ ही एकदम अलग हैं, बिल्कुल जो ऐसे आते हैं एग्जाम में कि आदमी को, व्यक्ति को क्या कर देते हैं? ब्लैंक कर देते हैं। तो विजन और व्यजन। फिर देखिए अगला जो शब्द युग्म है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 शब्द इसमें आपको दे रखे हैं। कौन कौन से? व्रण, वर्ण, वरण और वारण। तो देखिए सबसे पहला क्या है? व्रण। व्रण का अर्थ होता है घाव। क्या अर्थ होता है व्रण का? व्रण का अर्थ होता है घाव। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होता है रंग या सामाजिक वर्ग। रंग में हमने अभी किया था, उसका अर्थ क्या लिखा था? वर्ण। और यहाँ पर वर्ण है तो वर्ण का एक अर्थ तो हम जानते हैं क्या होता है? रंग होता है। और एक क्या होता है? एक होता है सामाजिक वर्ग। क्या होता है? सामाजिक वर्ग। तो देखिए जिनके एक से अधिक अर्थ हैं वे आपको सारे ही अर्थ याद रखने हैं, क्योंकि कोई सा भी दे सकता है एग्जाम में। फिर देखिए अगला शब्द है इसमें वर्ण। तो वर्ण का अर्थ होता है चुनना। क्या अर्थ होता है वर्ण का? चुनना। और चौथा शब्द है इसमें वारण। तो वारण का अर्थ होता है न्योछावर करना। क्या अर्थ होता है? न्योछावर करना। न्योछावर करना। देखिए महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। अगला शब्द युग्म आता है व्यसन और वसन। क्या आता है? व्यसन और वसन आता है। देखिए इनके अर्थ भी लिखते हैं अब हम। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। क्या अर्थ होता है व्यसन का? व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। और वसन है पर्यायवाची किसका? वस्त्र का। तो देखिए वस्त्र के पर्यायवाची हम इससे पहले की कक्षाओं में भी कर चुके हैं यही शब्द युग्म में। और अब आपको एक और मिल गया वसन। जब हम पर्यायवाची अध्याय करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी काम आएंगे। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आता है आपके पास 3 शब्दों का, विष, विष और विष। तीनों शय हैं इसमें अलग अलग। एक में शय षटकोण है, एक में शय शलजम है और एक में शय सड़क है। तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसमें से आपको विष शय षटकोण वाला तो पता है सबको कि जहर होता है, लेकिन बाकी के 2 कंफ्यूज करेंगे। तो विष शय शलजम वाला क्या होता है? यह होता है कमल का डंठल। क्या होता है? कमल का डंठल। क्या होता है? कमल का डंठल होता है। फिर देखिए विष, यह तो सभी जानते हैं, काफ़ी आसान है, जहर। और विष सह सड़क वाला होता है धन। यह होता है धन। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आपके पास आता है विरुद्ध और विरुद्ध। क्या है? विरुद्ध और विरुद्ध। तो देखिए विरुद्ध का अर्थ होता है यश। क्या अर्थ होता है विरुद्ध का? यश। और जिसके जीवन में यश होगा लोग उसी के विरुद्ध होते हैं, यानी कि विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। विरुद्ध और विरुद्ध को लोग आपके खिलाफ कब होंगे? जब आप कुछ बन जाएंगे, आपके जीवन में यश आएगा, जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे या कुछ बन जाएंगे तो लोग आपके विरुद्ध होना प्रारंभ कर देंगे। और कब होंगे? जब आपके जीवन में यश आ जाएगा, विरुद्ध आएगा तो लोग विरुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए यह भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। देखिए यहाँ पर 5 आपको शब्द दिए गए हैं और सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है? पहला है विपन्न। तो देखिए हम
ने शब्द शुद्धि में किया था विपन्नावस्था। तो विपन्न क्या होता है? विपन्न का अर्थ होता है गरीब। तो देखिए यहाँ पर आपको गरीब का एक और पर्यायवाची मिला। विपन्न का अर्थ होता है गरीब या दुखी, दुखी भी इसका अर्थ होता है, तो यह भी याद रखिएगा। फिर आपके पास है अगला शब्द विपण। तो देखिए हम कहते हैं विपणन, तो वो क्या होती है? मार्केटिंग, और विपण होता है मार्केट यानी कि बाजार। तो विपण का अर्थ क्या हो गया? बाजार। कैसे याद रखेंगे? विपणन यानी मार्केटिंग और विपण यानी बाजार। फिर देखिए विपणी, तो जिसमें छोटी ई की मात्रा, तो बाजार में क्या है आपकी? छोटी सी दुकान है, छोटी ई की मात्रा छोटी सी दुकान। तो विपणी का अर्थ होता है दुकान। दुकान कहाँ होगी? बाजार में। विपण में होगी विपणी, छोटी सी विपणी है इसलिए छोटी की मात्रा। और उस छोटी सी दुकान के आप कौन होंगे? बड़े से सेठ यानी बड़े से दुकानदार। तो विपणी जिसमें बड़ी की मात्रा, दुकान, छोटी दुकान का बड़ा दुकानदार, तो इसका अर्थ होता है दुकानदार। विपणी का अर्थ क्या हो गया? दुकानदार। और फिर अंत में है विपिन। तो विपिन हम जानते हैं किसका पर्यायवाची है? जंगल का। तो यहाँ पर आपको एक और पर्यायवाची मिल गया। विपिन का अर्थ क्या है? जंगल। इससे पहले कांता और कांतार में मिला था। कांतार अर्थात जंगल और कांता अर्थात सुंदर स्त्री। कल की कक्षा में हमने आपको कराया भी था। तो देखिए यहाँ पर आपको कई महत्वपूर्ण इस पृष्ठ पर शब्दयुग्म मिले हैं। कौन कौन से? तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलता है विजन और व्यजन। तो विजन क्या होता है? विजन का अर्थ होता है एकांत। आप ऐसे भी याद रखिए, इंग्लिश में कहते हैं कि बड़ा विजनरी आदमी है। जो आदमी एकांत में रहकर सोचता है वह कैसा होता है? विजनरी। तो विजन एकांत, और व्यजन यानी पंखा। फिर आपके पास अगला महत्वपूर्ण शब्द युग में यहाँ पर आता है 4 शब्दों का व्रण, वर्ण, वरण और वारण। तो व्रण का अर्थ है घाव, वर्ण का अर्थ होता है रंग या सामाजिक वर्ग, और वरण का अर्थ होता है चुनना, और वारण का अर्थ होता है न्योछावर करना। तो देखिए यहाँ पर दो को भी दे सकता है, व्रण और वर्ण दे सकता है, वरण और वारण को भी दे सकता है। तो इसे याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला महत्वपूर्ण शब्द युग्म आता है आपके पास विष, विष और विष का। तो विष क्या होता है? शैशलजम वाला, यह होता है कमल का डंठल। विष शय षटकोण वाला होता है जहर, और विष से सड़क वाला होता है धन। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए हमने अंत में देखा यहाँ पर अति महत्वपूर्ण, जिसमें 5 शब्द हैं आपके पास। कौन कौन से? विपन्न, विपण, विपणी, विपणी और विपिन। तो देखिए सबसे पहले विपन्न, आप क्या हैं? आप अभी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप हैं बहुत दुखी। तो विपन्न अर्थात गरीब और दुखी। नौकरी नहीं लग रही तो इसलिए आप गरीब हैं, दुखी हैं। घर वालों ने बोला कि एक काम कर, बाजार में छोटी सी दुकान खोल ले, उसका बहुत बड़ा सेठ बन जाएगा तू। तो आपने क्या किया? विपण यानी कि बाजार में, विपणी यानी दुकान खोली, और विपणी आप उसके क्या बन गए? बड़े दुकानदार। छोटी की मात्रा विपणी, छोटी सी दुकान से याद रखिएगा, और विपणी बड़े ई की मात्रा दुकानदार, आप उसके क्या हो गए? बड़े दुकानदार। और विपिन होता है जंगल का पर्यायवाची। तो यह भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण था। इस शब्द युग्म को भी आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए अगला शब्द युग्म में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। तो देखिए क्या शब्द हैं? 4 शब्द आपको दिए गए हैं। शची, शची, शुचि, सूची और सूचे। तो देखिए शची और शुचि, पहले इन दोनों को देखते हैं। देखिए शची छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो, इसका क्या होता है? यह होती है इंद्र की पत्नी। अब देखिए इसका एक और हम पहले देख चुके हैं, इंद्रा क्या थी? वह भी इंद्र की पत्नी थी। फिर शुचि, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। क्या अर्थ होता है शुचि का? शुचि का अर्थ होता है पवित्र। इसके बाद में आपके पास है सूची। तो देखिए सूची तो हम सभी जानते हैं, सूची क्या होती है? लिस्ट यानी नामवली।
सूची अर्थात नाम वाली, और सुचि छोटे ऊ की मात्रा वाली, छोटी ई की मात्रा वाली सुचि, सूची होती है सुई, क्या होती है, सुई। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला आपके पास आता है श्वेत और स्वेद। तो देखिए श्वेत हम सभी जानते हैं क्या होता है, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। श्वेत का अर्थ क्या हो गया, श्वेत का अर्थ हो गया सफेद। और स्वेद क्या होता है, स्वेद होता है पसीना, क्या होता है, पसीना। तो देखिए आपके शरीर से आप मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत, तो क्या निकलता है, सफ़ेद पसीना, यानी कि श्वेत स्वेद निकलता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास जिसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से, शूर, सूर और सुर। तो देखिए इसे देखते हैं। शूर का अर्थ क्या होता है, शूर होता है शूरवीर। तो शूर क्या है, शूर से ही बन गया शूरवीर। फिर देखिए अगला है इसमें सूर। तो देखिए सूर होता है सूर्य का पर्यायवाची या फिर अंधा। तो देखिए इसके 2 अर्थ हैं। तो सूर होता है सूर्य का पर्यायवाची या इसका अर्थ होता है अंधा, सूरदास। वहाँ से आप इसे याद रखिएगा। और एक है आपके पास सुर। तो सुर क्या होते हैं, सुर अर्थात एक तो असुर राक्षस और सुर देवता, और एक और अर्थ होता है सुर का क्या, स्वर। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास है शर और सर। तो देखिए शर क्या होता है, शर होता है बाण, क्या होता है, शर होता है बाण। और सर होता है आपका सिर या तालाब। तो देखिए सर एक तो पर्यायवाची है किसका, तालाब का, और या फिर सर अर्थात सिर। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। अगला शब्द युग्म है सुत और सूत। तो देखिए सुत क्या होता है, सुत होता है पुत्र, क्या होता है, सुत अर्थात पुत्र। और सूत होता है क्या, सूत होता है एक तो धागा होता है या सारथी। तो देखिए सूत होता है धागा या सारथी। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। 3 शब्द हैं इसमें, कौन कौन से, सुध, सुधि और सुधी। तो देखिए सुध क्या होता है, हम कहते हैं उसे तो अब कोई सुध ही नहीं है, यानी कि होश नहीं है। तो सुध अर्थात होता है होश या चेतना। सुध का अर्थ क्या होता है, होश या चेतना। फिर देखिए दूसरा है सुधि। सुधि होता है याद या स्मरण। तो सुधि क्या होता है, सुधि होता है याद या फिर स्मरण। और सुधि बड़ी की मात्रा वाला होता है विद्वान या समझदार। तो देखिए इसका अर्थ होता है विद्वान या समझदार। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है शिरा और सिरा। तो देखिए शिरा क्या होती है, शिरा होती है नाड़ी, क्या होती है शिरा, शिरा अर्थात नाड़ी। और सिरा तो हम जानते हैं कि उस सिरे पर है, यानी उस छोर पर है। तो सिरा का अर्थ हो गया छोर। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आपके पास आता है सर्ग और स्वर्ग। तो देखिए सर्ग क्या होता है, सर्ग होता है अध्याय। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। तो देखिए अगर आपने हिंदी के सभी अध्याय यहाँ से हमसे पढ़ लिए
तो आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे और समझिए कि आपको जीते जी ही क्या मिल जाएगा, स्वर्ग। तो स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक। क्या अर्थ होता है स्वर्ग का, देवलोक। कैसे याद रखेंगे, यदि पढ़ लिए यहाँ से सारे अध्याय तो सब इंस्पेक्टर हो गए, और सब इंस्पेक्टर हो गए तो मानो स्वर्ग मिल गया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से सर्ग पढ़कर स्वर्ग मिलेगा, यहाँ से अध्याय पढ़कर स्वर्ग मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं। सबसे पहला था 4 शब्दों का युग्म। कौन कौन से शब्द थे, शची या शची, फिर शुचि, सूची और सूची। तो देखिए शची या शची, इसका अर्थ होता है इंद्र की पत्नी, और इसे इंद्रा भी कहते हैं, हमने पढ़ा था पहली ही कक्षा में। फिर दूसरा है शुचि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। सूची हम सभी जानते हैं नाम वाली, और सूची होती है, सूची होती है सुई। तो ये आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो आपको एक और महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिलता है 3 शब्दों का, सुध, सुधि और सुधी। तो सुध हम सभी जानते हैं होश या चेतना। सुधि का अर्थ होता है याद या स्मरण, और सुधी बड़ी की मात्रा वाला होता है विद्वान या समझदार। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, शम और सम। क्या है, शम और सम। तो देखिए शम का अर्थ होता है शांति या मोक्ष, इसी से आपका शमशान बना है, तो वहाँ क्या मिलता है, मोक्ष। तो शम से याद रखिएगा शमशान घाट यानी मोक्ष, और मोक्ष या शमशान में जाके आदमी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो वहाँ से आप इसे याद रखिएगा। और सम होता है क्या, समान। सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास शुक्ल और शुल्क। तो देखिए हमने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हम पढ़ते हैं, तो कृष्ण पक्ष क्या होता है, काला। तो शुक्ल पक्ष क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। अब यह किसका पर्यायवाची है, सफ़ेद का। श्वेत था, वहाँ श्वेत था, और अब आया शुक्ल। तो शुक्ल क्या होता है, शुक्ल का होता है सफ़ेद। कैसे याद रखना है, वह भी हमने आपको बताया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला तो शुक्ल सफ़ेद। और शुल्क, तो देखिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं वे सभी आपसे क्या लेते हैं, फीस यानी शुल्क लेते हैं। तो शुल्क का अर्थ हो गया फीस। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास शोक और शौक। तो देखिए शोक क्या होता है, दुख या अफसोस या खेद। तो शोक होता है खेद या अफसोस, और शौक क्या होता है, हम कहते हैं कि साहब मेरा तो ये शौक है, यानी कि रुचि। शौक अर्थात रुचि। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास श्रवण और श्रमण। तो देखिए श्रवण क्या होता है, श्रवण होता है सुनना। श्रवण क्या होता है, श्रवण होता है सुनना। और श्रमण क्या होता है, श्रमण होता है बौद्ध सन्यासी। तो जिन्होंने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं वे अगर ली हैं तो उन्हें यह देखते ही पता चल गया होगा श्रमण किसे कहते हैं। श्रमण कहते हैं बौद्ध सन्यासी को। तो देखिए श्रवण यानी सुनना, और श्रमण अर्थात होता है बौद्ध सन्यास। अगला शब्द युग्म है आपके पास शब्द और सप्त। तो देखिए शब्द क्या होता है, शब्द होता है शाप पाया हुआ या शापित। शब्द क्या होता है, शाप पाया हुआ, शाप पाया हुआ या शापित। और सप्त हम सभी जानते हैं, सप्त ऋषि, सप्त तारा मंडल क्या होता है, सप्त अर्थात 7। अगला शब्द युग्म है आपके पास शव और सब। तो देखिए शव हम सभी जानते हैं, शव क्या होता है, शव होता है लाश। क्या होता है, लाश। और जबकि शव क्या होता है, तो शव होता है पर्यायवाची किसका, रात्रि का। किसका, रात्रि का। तो देखिए अब तक
इस अध्याय में आपको रात्रि के ही 3-4 पर्यायवाची मिल गए, अन्य आपको शब्दों के भी पर्यायवाची मिले हैं। तो इसलिए यह अध्याय हम आपको पर्यायवाची और विलोम से पहले करवा रहे हैं, जिससे उन दोनों अध्यायों का आपका एक आधार बन जाए। यहीं से वहाँ पर आपको याद करने में कठिनाई ना हो, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको उन्हें रटना पड़ेगा, लिख लिख कर, बोल बोल कर याद ही करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से यदि आपका आधार तैयार हो जाता है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। अगला है आपके पास शील और सिल। तो देखिए शील क्या होता है? शील होता है चरित्र। शील का अर्थ क्या होता है? चरित्र। और सिल क्या होता है? तो सिल हम सभी जानते हैं, जिस पर चटनी बनाई जाती है घरों में। सिल अर्थात छोटा पत्थर या पत्थर। तो सिल क्या होता है? सिल होता है छोटा पत्थर, या यदि आपको पत्थर भी लिखा दिखे तो वह भी सही मानिएगा, कंफ्यूज ना हो कि साहब सिर्फ छोटा पत्थर ही बताया था। दोनों हो सकते हैं, दोनों ही सही मानने हैं। फिर आपके पास अगला शब्द युग्म जो आता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 शब्द इसमें दिए गए हैं, सुधा, क्षुधा और तृषा या तृष्णा। तो देखिए सुधा किसका पर्यायवाची होता है? सुधा होता है अमृत का। किसका? अमृत का। तो सुधा का अर्थ होता है अमृत। फिर क्षुधा, क्षुधा होती है भूख। क्षुधा क्या होती है? क्षुधा होती है भूख। और तृषा या तृष्णा क्या होती है? तो जैसे मृग तृष्णा थी, मृग की प्यास, तो तृष्णा होती है प्यास। तो देखिए इसमें भूख प्यास की बात की गई है। आदमी किसका भूखा प्यासा है? अमृत का। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो सुधा, क्षुधा और तृष्णा। तो देखिए इस पृष्ठ पर आपको एक महत्वपूर्ण शब्द मिला। क्या? सुधा, क्षुधा और तृषा या तृष्णा। क्या अर्थ है? सुधा अमृत, सुधा की आपको क्या है? भूख है और प्यास है, यानी क्षुधा अर्थात भूख, तृषा या तृष्णा अर्थात प्यास। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। सर्वदा और सर्वथा। तो देखिए सर्वदा हम सभी जानते हैं, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। जैसे कहा जाता है सर्वदा शक्तिशाली, यानी हमेशा शक्तिशाली। और सर्वथा होता है सब तरह से। सर्वथा क्या होता है? सर्वथा होता है सब तरह से। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास सोम और सौम्य। क्या है? सोम और सौम्य। तो देखिए सोम होता है किसका पर्यायवाची? सोम होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो सोम अर्थात चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा के भी अब तक हम 3-4 पर्यायवाची यही देख चुके हैं इसी अध्याय में। तो पर्यायवाची अध्याय में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और सौम्य होता है, हम कहते हैं बड़ा ही सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है। सौम्य अर्थात सरल। अगला शब्द युग्म है सवर्ण और स्वर्ण या स्वर्ण। तो देखिए इसे देखते हैं। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण होता है समान जाति का। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण होता है समान जाति का। और सुवर्ण या स्वर्ण क्या होता है? यह होता है सोना। तो यह आपको एग्जाम में देता है सवर्ण और सुवर्ण को। फिर अगला आपके पास शब्द युग्म आता है 3 शब्दों का, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य और लाक्षा। तो देखिए लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है लाख, जो कि एक संख्या वाला लाख है। लक्ष्य क्या है? लाख, संख्या। अगला है लक्ष्य। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है सब इंस्पेक्टर बनना। लक्ष्य अर्थात ध्येय या उद्देश्य। लक्ष्य होता है क्या? ध्येय या उद्देश्य। और अंत में है लाक्षा। तो लाक्षा क्या होता है? महाभारत में आप सुनते हैं लाक्षागृह, यानी लाख एक जो पदार्थ होता है उसका बना हुआ घर।
तो लाक्षा का अर्थ भी लाख ही होता है, लेकिन यह होता है पदार्थ के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लाक्षा और लक्ष्य दे देगा, दोनों का ही अर्थ एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ में है। एक लाख लक्ष्य क्या है, संख्या है, और लाक्षा वाला लाख क्या है, पदार्थ है। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला शब्द युग्म आता है लिप्त और लुप्त। तो देखते हैं इसे। लिप्त क्या होता है, हम कई बार कहते हैं कि यह व्यक्ति तो गलत कार्यों में लिप्त है, तो लिप्त होता है लगा हुआ। क्या होता है, लिप्त का अर्थ होता है लगा हुआ। और लुप्त, तो लुप्त का अर्थ होता है गायब या विलुप्त। तो लुप्त का अर्थ क्या हो गया, लुप्त का अर्थ हो गया गायब। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द युग्म क्या है, हर और हरि। तो देखिए हर का अर्थ होता है क्या, शिव। हम कहते हैं हर हर महादेव यानी शिव, वहाँ से इसे आप याद रखिएगा। फिर दूसरा है हरि। तो हरि कौन होते हैं, जिन पर छोटी की मात्रा हो वो होते हैं विष्णु। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक यहाँ पर आप हरि भी लिख लीजिए। हरि बड़ी की मात्रा वाला, यह होता है हरे रंग का। क्या होता है, हरे रंग का। तो यह आप याद रखिएगा, हरि और हरि, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। हरि छोटी की मात्रा वाला विष्णु, और हरि बड़ी की मात्रा वाला हरे रंग का। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास, 3 शब्द हैं इसमें, हरण, हरिण और हरिण्य। तो देखिए हरण क्या होता है, जैसे सीता माता का हरण किया गया था, हरण यानी चुराना। हरण का अर्थ क्या होता है, हरण का अर्थ होता है चुराना। फिर देखिए हरिण, तो हरिण होता है क्या, मृग, जिसे आप हिरण हिरण कहते हैं, वह होता है हरिण। कैसे चुराया था सीता माँ को, हरिण दिखाकर, हरिण दिखाकर हरिण हरण कर लिया। और फिर आता है हरिण्य। तो देखिए हरिण्य का अर्थ क्या होता है, हरिण्य का अर्थ होता है सोना। क्या होता है, हरिण्य का अर्थ होता है सोना। देखिए सोना का एक और आपको क्या मिल गया, सब सुवर्ण या स्वर्ण के बाद हरिण्य भी सोना का क्या है, ये भी सोना का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सोना के अभी तक 2 पर्यायवाची मिल गए, और भी आएंगे आगे। अगला शब्द युग्म है शाम और शाम। तो देखिए शाम क्या होती है, शाम होते ही आप दोस्तों के साथ निकल लेते हैं, शाम अर्थात संध्या, काफ़ी आसान है। और शाम, शाम होती है शांति, जैसे ही शाम को शाम होती है आप अपने दोस्तों के साथ निकल लेते हैं, जैसे ही संध्या में शांति होती है दोस्तों के साथ निकल लिया जाता है। इस प्रकार से आप इसे कनेक्ट करके याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले। पहला था जिसमें 3 शब्द थे, लक्ष्य, लक्ष्य और लाक्षा। तो लक्ष्य होता है लाख, जो कि एक संख्या है, लक्ष्य होता है ध्येय या उद्देश्य, और लाक्षा का अर्थ भी लाख होता है, लेकिन यह क्या होता है, पदार्थ। तो देखिए आपको ये दोनों यहाँ पर लाख जिनका अर्थ है दोनों का, वे जरूर याद रखने हैं। फिर हमने एक यहाँ पर शब्द युग्म देखा 3 शब्दों का, हर, हरि और हरि। तो हर क्या होता है, हर हर महादेव यानी शिव, हरि अर्थात विष्णु, और बड़ी की मात्रा वाला हरि यानी क्या, हरे रंग का। तो ये यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण शब्द युग्म थे। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। सुमन और सुवन या सुवन। तो देखते हैं इनका अर्थ। सुमन पर्यायवाची होता है किसका, फूल का। तो सुमन होता है किसका, फूल का। और सुअन या सुवन यह होता है पर्यायवाची किसका, पुत्र का। तो देखिए इससे पहले हम एक और पर्यायवाची यहाँ पर कर चुके हैं पुत्र का इसी अध्याय में, तो वह भी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक और मिल गया है, सुत अर्थात भी पुत्र था, और यहाँ पर सुअन या सुवन अर्थात भी पुत्र होता है। तो देखिए 3 अभी तक आपको पुत्र के भी पर्यायवाची मिल गए। अगला शब्द युग्म है विद्या
और विधा। तो देखिए ये विद्या इस प्रकार से या ऐसे आपको लिखा मिलेगा, विद्या और विधा। तो देखिए विद्या क्या होती है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं यानी कि ज्ञान। और विधा, विधा क्या होती है, हम कहते हैं कि इसका विधान ये है, तो विधा से बना है विधान अर्थात ढंग। तो देखिए ढंग का ज्ञान लीजिए, पास हो जाएंगे। ढंग की विद्या लीजिए यानी कि विधा की विद्या लीजिए। फिर अगला शब्द युग्म आता है आपके पास हाल और हाला। तो देखिए हम कहते हैं और क्या हाल है, तो हाल अर्थात दशा। तो अभी आप सभी की दशा खराब ही है जब तक कुछ नहीं बन रहे। तो हाल अर्थात दशा और हाला अर्थात शराब। हाला का अर्थात क्या होता है, अर्थ क्या होता है, शराब होता है। अब देखिए शराब का आपको एक और इससे पहले पर्यायवाची मिला है, कौन सा, मद्य। तो आपको याद रखना है, मद और मद्य हमने किया था और अब हाल और हाला है। तो शराब पीकर दशा कैसी हो जाती है व्यक्ति की, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, हर तरह से कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हाला पीकर हाल खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। अगला शब्द युग्म आता है हृद और हृद। सिर्फ आपको इसमें किसका अंतर मिलेगा, एक हलंत का अंतर मिलेगा और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखिएगा हृद का अर्थ होता है हृदय, बिना हलंत वाला जो हृद है उसका अर्थ होता है हृदय। हृदय में हलंत लग गया तो समझिए काम खत्म हो गया आपका। और हृद हलंत वाला यह होता है पर्यायवाची किसका, तालाब का। देखिए तालाब का इससे पहले एक और पर्यायवाची किया है हमने, सर, और अब है हृद, लेकिन इसमें क्या है, हलंत है। और बिना हलंत वाला क्या है, हृदय होता है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास कौन सा, शुक और शुक। देखिए यहाँ पर दोनों ही एक जैसे लिख गए हैं, शुक और यह होगा शूक। इसमें एक में छोटा ऊ, एक में बड़ा ऊ। तो शुक होता है किसका पर्यायवाची, तोता का। तो शुक अर्थात तोता या सुग्गा। और शूक क्या होता है, शूक होता है जौ। शूक होती है जौ। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास व्यंग और व्यंग्य। देखिए व्यंग का क्या होता है, व्यंग का अर्थ होता है विकलांग। क्या अर्थ होता है व्यंग का, विकलांग होता है। और व्यंग्य हम सभी जानते हैं, व्यंग्य होता है कटाक्ष, जो आप पर होते ही रहते हैं जब तक आप कुछ ना बन जाएं। तो व्यंग अर्थात विकलांग और व्यंग्य यानी कटाक्ष। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। देखिए अगला शब्द युग्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 शब्द इसमें आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, हिम, हेम और होम। तो देखिए हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या अर्थ होता है हिम का, बर्फ। और हेम का अर्थ होता है सोना। तो देखिए सोना का एक और पर्यायवाची मिल गया। 3 आपके पास पर्यायवाची अभी तक तैयार हो चुके हैं सोने के, कौन कौन से, सुवर्ण, स्वर्ण, इसके अलावा हेम, और एक अभी हमने किया ही था। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पर्यायवाची अध्याय भी तैयार होता जा रहा है। फिर देखिए अगला है होम। होम क्या होता है, होम होता है हवन। तो देखिए इसका भी हम पहले कर चुके हैं, हवन या यज्ञ का। तो देखिए इस प्रकार से आपका साथ साथ में हम क्या करते जा रहे हैं, पर्यायवाची अध्याय भी आपका कवर करते हुए चल रहे हैं। अगला शब्द युग्म आता है वत्स और वत्सर। क्या है, वत्स और वत्सर। तो देखिए वत्स क्या होता है, महाभारत रामायण में वत्स किसे कहते हैं, पुत्र को। तो पुत्र का एक और पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गया। तो देखिए वत्स अर्थात पुत्र या बछड़ा। वत्स क्या होता है, पुत्र या ये होता है आपका बछड़ा। और वत्सर होता है साल या वर्ष। वत्सल क्या होता है, साल या वर्ष होता है। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है शंकर और संकर।
देखिए शंकर क्या होता है, शंकर हम जानते हैं शिव शंकर, तो यह हो जाएगा शिव। और संकर, संकर क्या होता है, तो संकर होता है मिश्रित, संकर का अर्थ होता है मिश्रित। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिला, तो देखिएगा पहला महत्वपूर्ण शब्द युग्म था यहाँ पर हृद और हृद, सिर्फ एक हलंत का अंतर है, जिसमें हलंत नहीं है वह हृद है हृदय, और जिसमें हलंत है हृद में वह है आपका तालाब। फिर था आपका हिम हेम और होम, तो हिम अर्थात बर्फ, हेम अर्थात सोना और होम अर्थात हवन। देखिए हृद और हृद, इसे आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, यह आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। कैसे याद रखना है वो भी हमने आपको बताया था। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। शंभु और शंभु, तो देखिए शंभु क्या होता है, शंभु होता है शिव। तो देखिए आपको यहीं पर अब तक 3-4 पर्यायवाची शिव के ही मिल गए हैं। और शंभु, शंभु होता है घोंगा, क्या होता है, शंभु होता है घोंगा। अगला शब्द युग्म है व्रत और वृत्त। तो देखिए व्रत क्या होता है, व्रत होता है जो महिलाएं रखती हैं उपवास, तो व्रत होता है उपवास या फिर प्रतिज्ञा। तो व्रत क्या होता है, उपवास या फिर प्रतिज्ञा। जबकि वृत्त क्या होता है, तो वृत्त होता है घेरा या गोला। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है हुक और हुक। क्या है, हुक और हुक। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अलग हैं और इनके अर्थ भी अलग से ही हैं। हुक क्या होता है, हुक होता है पीठ का दर्द। क्या होता है हुक, हुक का अर्थ होता है पीठ का दर्द। और हुक क्या होता है, हुक होता है हृदय की पीड़ा। हुक क्या होती है, हुक होती है हृदय की पीड़ा। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला आपके पास शब्द युग्म आता है शशधर और शशिधर। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ पर आपको दोनों ही शब्दों में पर्यायवाची मिलते हैं। शशधर होता है चंद्रमा, शशधर क्या होता है, शशधर होता है चंद्रमा। और शशिधर जिसने शशि यानी चंद्रमा को धरा हुआ हो, अर्थात शिव। तो देखिए शिव का एक और पर्यायवाची आपको मिल गया। देखिए इसी प्रकार से हम यहीं से कुछ चीज़ें करते हुए चलेंगे अगले अध्याय के लिए, तो आपके लिए वहाँ पर काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास शलभ और सुलभ। देखिए शलभ का अर्थ देखते हैं। शलभ का अर्थ होता है पतंगा। क्या अर्थ होता है, शलभ अर्थात पतंगा। और सुलभ क्या होता है, सुलभ होता है आसानी से प्राप्त। सुलभ का अर्थ क्या होता है, सुलभ का अर्थ होता है आसानी से प्राप्त। अगला शब्द युग्म है वाद और वाद्य। तो देखिए वाद विवाद यानी कि तर्क, तो वाद का अर्थ हो गया तर्क, और वाद्य यंत्र हम पढ़ते हैं, वाद्य अर्थात बाजा। तो यह तो आपके लिए काफी आसान हो गया। फिर अगला शब्द युग्म देखते हैं विस्मृत और विस्मित। क्या है, विस्मृत और विस्मित। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विस्मृत क्या होता है, विस्मृत होता है भूला हुआ। विस्मृत अर्थात भूला हुआ। और विस्मित, विस्मित होता है आश्चर्य में पड़ा हुआ। विस्मित क्या होता है, विस्मित होता है आश्चर्य में
पड़ा हुआ। फिर अगला शब्द युग्म आता है हस्त और हस्ती। तो देखिए हस्त क्या होता है? हस्त का अर्थ होता है क्या? हाथ, और हस्ती होती है हाथी। देखिए हस्त अर्थात हाथ, यहाँ पर भी हस्त में ई की मात्रा लग गई तो यहाँ भी लगा दीजिए हस्ती अर्थात हाथी। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है शिखर और शेखर। क्या है? शिखर और शेखर। शिखर होती है चोटी। शिखर क्या होती है? शिखर होती है चोटी, और शेखर होता है सिर। शेखर क्या होता है? सिर होता है। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। वृंद और वृंत। क्या है? वृंद और वृंत। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा वृंद का अर्थ क्या होता है? वृंद होता है समूह है। क्या होता है? वृंद। वृंद अर्थात समूह है। और वृंत क्या होता है? तो वृंत होता है डंठल। क्या होता है? डंठल। यह आप पहले भी कर चुके हैं डंठल वाला। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है हुंकार और हुकार। तो देखिए हुंकार क्या होता है? हमने हुंकार भरी अर्थात क्या होता है? हुंकार अर्थात ललकार। हुंकार का अर्थ क्या होता है? हुंकार का अर्थ होता है ललकार। जबकि हुकार, हुकार का अर्थ होता है क्या? हुंकार का अर्थ होता है पुकार। देखिए यहाँ पर भी बिंदु आएगी। हुंकार का अर्थ होता है पुकार। तो देखिए याद रखना है अंतर। छोटा हूँ ललकार और बड़ा हूँ पुकार। फिर अगला जो आपके पास शब्द युग्म है उसमें 3 शब्द आते हैं और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या शब्द हैं? व्याघ्र, व्याध और व्याधि। तो देखिए व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। तो देखिए आपको बाघ का पर्यायवाची मिल गया क्या? व्याघ्र। फिर व्याध, व्याध होता है शिकारी। तो बाघ क्या करता है? शिकार करता है अन्य जानवरों का। तो इसलिए व्याघ्र क्या होता है? व्याध होता है। और व्याधि का अर्थ हम जान चुके हैं, पहले हमने किया था, आपको बताया था। व्याधि क्या होती है? शारीरिक पीड़ा। अयाधि और व्याधि हमने किए थे, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा। तो व्याधि होती है क्या? शारीरिक पीड़ा। इसका अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। अगला शब्द युग्म है आपके पास, इसमें भी 3 शब्द हैं, शक्ल, शकल और सकल। तो देखिए शक्ल क्या होती है? तो शक्ल होता है चेहरा। क्या होता है? शक्ल का अर्थ चेहरा। जबकि शकल, शकल होता है टुकड़ा। तो देखिए इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। जिसमें आधा आधा क्या आ रहा है वह क्या है? वह चेहरा है। जिसमें पूरा है वह है टुकड़ा। और सकल हम पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद अर्थात समस्त। तो सकल का अर्थ होता है क्या? समस्त। फिर अगला शब्द युग्म है लता और लत्ता। तो देखिए लता क्या होती है? लता होती है बेल। लता का अर्थ क्या होता है? बेल होता है। और लत्ता हम पढ़ते हैं, कहते हैं घरों में कपड़ा लत्ता। तो लत्ता होता है कपड़ा। फिर अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है। स्रोत और स्त्रोत। तो देखिए स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है उद्गम। क्या होता है? उद्गम। तो देखिए ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और स्त्रोत क्या होता है? तो देखिए स्त्रोत होता है स्तुति के मंत्र। स्त्रोत क्या होते हैं? स्त्रोत होते हैं स्तुति के मंत्र। अब जबकि हम क्या करते हैं, हम सामान्यतः इनका प्रयोग ही गलत करते हैं। हम स्त्रोत को कहाँ प्रयोग करते हैं? सोर्स के लिए, सोर्स वाले अर्थ में, जो गलत है। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास वसुदेव और वासुदेव। तो देखिए वसुदेव कौन थे? वसुदेव थे
कृष्ण के पिता कौन थे? कृष्ण के पिता। और वासुदेव कौन थे? तो वासुदेव थे कृष्ण। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास लोम और लोभ। तो देखिए लोम होता है पर्यायवाची किसका? बाल का। तो देखिए एक हमने कच पढ़ा था, कच अर्थात बाल, कच कुच कूच, और यहाँ पर एक और पर्यायवाची बाल का आपको मिला है लोम। फिर आता है लोभ। तो देखिए लोभ क्या होता है? लोभ का अर्थ होता है लालच। तो देखिए अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं। तो देखिएगा सबसे पहला आपको यहाँ पर मिला वृंद और वृंत। तो वृंद का अर्थ होता है समूह और वृंत होता है डंठल। फिर आपको 3 शब्दों का महत्वपूर्ण युग्म मिला व्याघ्र यानी बाघ, व्याध यानी शिकारी, और व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा। कैसे याद रखना है? तो देखिए व्याघ्र तो हो गया क्या? बाघ। और बाघ क्या होता है? शिकारी होता है, या शिकारी उसका शिकार करते हैं, शिकारियों के लिए भी प्रिय होता है बाघ, उसकी चमड़ी बेचते हैं। तो व्याध यानी शिकारी और व्याधि शारीरिक पीड़ा। इसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण युग्म मिलता है वह कौन सा है? स्रोत और स्त्रोत। स्रोत क्या होता है? उद्गम, और स्त्रोत होता है स्तुति के मंत्र। तो देखिए यह भी अति महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, स्तन और स्तन्य। तो देखिए स्तन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्तन क्या होता है? स्तन होता है उरोज। और दूसरा है यहाँ पर स्तन्य। क्या है? स्तन्य। तो स्तन्य का अर्थ होता है दूध। तो देखिए स्तन से क्या पीते हैं? स्तन्य यानी दूध। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो स्तन से क्या पीता है? स्तन्य। फिर अगला शब्द युग्म आता है विलक्षण और विचक्षण। तो विलक्षण का अर्थ क्या होता है? विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र, और विचक्षण का अर्थ होता है विद्वान या दूरदर्शी। क्या अर्थ होता है? विद्वान या दूरदर्शी। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है विमर्श और विमर्श। दोनों में सिर्फ शय का अंतर है। तो देखिए शय शलजम वाला विमर्श होता है क्या? विचार विमर्श करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो विमर्श अर्थात आदान प्रदान, जबकि विमर्श शय शलजम वाला क्या हो गया? यह होता है क्रोध। क्या हो गया? क्रोध हो गया। फिर अगला आपके पास जो शब्द युग्म है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 4 शब्द हैं। कौन कौन से? सत, सत, सतत और सत्य। तो देखिए सत जिसमें हलंत है यह क्या होता है? यह सत होता है सत्य। यह क्या होता है? यह सत्य होता है। फिर सत, सत होता है सार अंश। क्या होता है? सार अंश। और सतत्व क्या होता है? तो यह होता है सतत्व, एक गुण होता है। और सत्य देखिए इसमें एक आधा तय है, एक पूरा, यह होता है सार। यह क्या होता है? सार। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों ही शब्द एक जैसे हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगला शब्द युग्म है वस्तु और वास्तु। तो देखिए वस्तु क्या होता है? वस्तु तो कोई चीज को कहते हैं। और वास्तु क्या होता है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर बनाया जाता है, तो वास्तु होता है मकान। फिर अगला शब्द युग्म देखते हैं। अगला आपके पास आता है अंतिम विवर्ण और विवरण। तो देखिए विवर्ण क्या होता है? विवर्ण होता है रंगहीन। और विवरण क्या होता है? विवरण होता है वृतांत। क्या होता है? वृतांत। तो देखिए इसी के साथ आपका शब्द युग्म अध्याय पूरा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग 200 के करीब तो शब्द युग्म करे हैं, और हर एक में कम से कम 2 शब्द तो हैं ही। तो आपके 400 से ऊपर शब्द यहाँ पर उनके युग्मों के साथ तैयार
हो चुके हैं। तो देखिए यह अध्याय भी आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद जो हम हिंदी में अगला अध्याय लेंगे वह होगा आपका पर्यायवाची। और अब आपके हिंदी में सिलेबस में सिर्फ 2 ही अध्याय बचे हैं, पर्यायवाची और विलोम। तो आपका हिंदी का सिलेबस भी पूरा होने वाला है। आप अच्छे से इनका हमने आपको तरीका बताया है कैसे करने हैं, उसी तरीके को आप फॉलो करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में अपने नए पर्यायवाची अध्याय के साथ में।